हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीस फोरम। ठीक है, तो फाइनली आंसर की कल देर शाम लगभग 7:30-8 बजे अपलोड कर दिए गए थे ऑफिशियल वेबसाइट बीपीएससी के। ठीक है, और आंसर की डलने के बाद जो एक ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला है। ठीक है, और सीधे नंबर मतलब कि ऐसे तितर बितर हुआ है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, लोग 8-8 9-9 नंबर कम हुए हैं। कम मायने बात नहीं है ये। ठीक है, बहुत मायने रखता है ये 7 से 8 नंबर सीधे कम हो जाना, बीपीएससी के द्वारा 2 क्वेश्चन डिलीट कर देना। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम 2 क्वेश्चन। ठीक है, डिलीटेड बाय बीपीएससी। ठीक है, ठीक है, आप ही लोग की तरह मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ। ठीक है, और जितने भी सीरियस एस्पायरेंट हैं, ठीक है, उनसे बात करने के बाद जो मेंस लिख रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं जो नए लर्नर है उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, वो अवेयर नहीं थे। ट्रेंड अचानक से चेंज हुआ है। यूपीएससी पैटर्न को जो लोग नहीं पकड़ पाए थे या जो नहीं दे पाए थे या जो सोच नहीं पाए थे, या कह सकते हैं कि जो पहली बार पेपर दे रहे थे, उनके लिए तो मतलब ये हुआ कि सीधे आप किसी गड्ढे से निकल के सीधे खाई में गिरने वाली स्थिति है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। ठीक है, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन तो करेगा ही। अभी तक वो वन लाइनर बेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता था आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में। और इसकी बात भी अब सुनने में आ रही है कि आप लोग उल्टा फुल्टा मेंस में लिखिएगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जैसा, तो खामियाजा उसका भुगतने को मिलेगा। यूपीएससी में ऐसा भुगतने को लोगों को मिल रहा है। 15-15 20-20 नंबर लोगों के कम हुए यूपीएससी में। जो लोग मेंस दे रहे होंगे उनसे बात कीजिएगा, जो मेंस आंसर राइटिंग लिखे हैं एग्ज़ाम में, यूपीएससी सीएससी में, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। तो इसको देखते हुए मतलब कि जो अतुल सर हैं बीपीएससी के चेयरमैन, वो खुद एक आईएएस है, और उनके दिमाग में कुछ चला और अचानक 1/3 तो पिछले बार से ही पोलिंग किए थे, और इस बार उनका फैसला ठीक है। 1 महीने पहले मैं उससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन के समय, लेकिन कर देना चाहिए। लेकिन उस चीज़ से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ। ठीक है, लेकिन सबके लिए मैं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, यूपीएससी वालों को छोड़ के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात क्या है कि मैं ये सारा रीज़न इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जो कट ऑफ देखिएगा तो शौक मत होइएगा। ये जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ, जेन्युइन जो कैंडिडेट है, जो मेंस लिखे हुए हैं, बार बार मेंस लिख रहे हैं, और जो सीरियस कैंडिडेट हैं, लगभग ज़्यादा से नहीं, लगभग 40 से 45 लोगों से अभी तक कल सब तक मैसेज और डिफरेंट सोर्सेस से जो मिला, और जिनके मार्क्स इतने रेंज में आ रहे हैं, 1-2 नंबर, एक दो हैं 40-45 में, 1 ही 2 हैं जिनका नंबर इससे 1-2 नंबर ज़्यादा है, जो कट ऑफ आपके स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं 3-4 मिनट जो लिया, ये एक शॉर्ट आपको एक मेमोराइज कराने के लिए मैं किया। ठीक है, आपके ये मेमोरी में ये बात फिट हो जाए कि यूपीएससी पैटर्न को देखते हुए मेंस के लिए अगला आगे का जो 2 महीना है उस पर फोकस करना है, सिविल सर्विसेज मेंस की तरह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्यों इतना जाएगा जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है आरएएस राजस्थान का जो एग्ज़ाम हो रहा है। देख लीजिए, बहुत ही अच्छे पे ग्रेड पे वहाँ पे और अच्छे वैकेंसीज वहाँ पे हैं, 100,000 प्लस में। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कैंडिडेट अपीयर्ड नहीं हुए हैं, वो है यूपी पीसीएस मेंस उसी समय स्टार्ट हो गया, और कोई भी एक दिन के बाद नहीं आना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं, जो भी 40-50 हज़ार या 30-40 हज़ार जो कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं,
वो जो कैंडिडेट होते हैं वो यूपीएससी मेंस कहीं ना कहीं 80% दिए हुए होते हैं, 70 से 80% लोग। तो वो लोग आके कट ऑफ को राइज करते हैं, क्योंकि उठा के प्रीवियस ईयर जो भी जो स्टैटिक पोर्शन था प्रीवियस ईयर का हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला है इस बार के एग्जाम में। ऐसा हुआ था एक बार 66 वाले में हिस्ट्री में देखने को मिला था। ठीक है, तो अब कट ऑफ देख लेते हैं। रीजन आपको एक एक चीज़ में क्लियर क्रिस्टल की तरह कर दिया। अब आपके सामने मैं कट ऑफ लाऊंगा, और जो कट ऑफ है पहला 69 बीपीएससी जनरल के लिए, जो जनरल सभी कैंडिडेट हैं, और दूसरा कट ऑफ होगा फाइनेंस ऑफिसर के लिए, उसका अलग सेपरेट कट ऑफ है। ठीक है, उसमें कैंडिडेट की संख्या कम है और एक साथ फॉर्म गिरा है, तो कितने इकोनॉमिक बर्डन के चक्कर में वो फॉर्म नहीं डाल पाए थे, और बहुत लोग तो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। 60%, 50 से 60% लोग एलिजिबल नहीं थे। तो अब कट ऑफ आपके सामने है, देख लीजिए कट ऑफ। अगर इसके बीच में आप लोग हैं, आंसर की के बाद रात में अब से 14 घंटा 15 घंटा हो गया आंसर की आए हुए, इतना नंबर आ रहा है जनरल में 75-77, आप लोग सेफ हैं, मेंस के लिए लग जाएं, इधर उधर ना पड़ें। ठीक है, फीमेल 68 to 70, EWS 73 to 75 मेल, और फीमेल 66 to 68, OBC 73 to 74 और फीमेल 63 to 67, 63 to 67, EBC 71 to 73, फीमेल 61 to 64, SC 69 to 71, फीमेल 59 to 61, SC 72 to 74 और फीमेल 61 to 63। ये तो रहा जनरल बीपीएससी का। अब बात करते हैं एफओ की। तो एफओ में लगभग जैसा कि पता चल रहा है कि 40 से 45% कैंडिडेट ही शायद फॉर्म फिलअप कर पाए थे। ठीक है, तो एक आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 80 से 90 हज़ार कैंडिडेट, और उसमें भी लगभग 60 से आइडियल कैंडिडेट होंगे 60 से 70 हज़ार, उसी में से ये रिजल्ट बनना है। 1/3 निगेटिव है, और एफओ वालों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा ये मिलना है कि सब्जेक्ट में लड़के कम हैं। 3 ही सब्जेक्ट है, स्टैटिक्स में बहुत ही कम लड़के देखने को मिलते हैं, जो भी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैथ्स के ही लड़के मिल जाते हैं। ठीक है, तो एफओ की बात करते हैं, जनरल 70 to 72 आइडियल कट ऑफ है मेल के लिए, और फीमेल की बात करते हैं तो 63 to 65, EWS 68 to 69 मेल का, और फीमेल 58 to 62, OBC की बात कर लेते हैं तो 68 to 70 और फीमेल 58 to 60, EBC 65 to 68 और फीमेल्स 56 to 58, SC 63 to 65 और फीमेल्स 54 to 56, ST 65 to 67 और फीमेल 56 to 57। फ्रेंड्स, इस रेंज में जितने भी फ्रेंड्स आ रहे हैं वो मेंस के लिए लग जाएं, इधर उधर के चक्कर में ना पड़े। जिनका मेंस रेडी नहीं है, किसी भी कोचिंग वाले के झांसे में ना पड़िएगा। हाँ, ढंग का कोचिंग हो, वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। उस टेस्ट के माध्यम से आपका एक इवेल्युएशन हो पाएगा, और वहाँ से एक आपको तो इतना आइडिया लग गया कि किस तरीके से पढ़ना है। और अब ये प्रीलिम्स नहीं है कि आपको बहुत सारे सोर्स को करना, अब आपको टारगेट वे में मेंस लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और किसी भी कोचिंग वालों के चक्कर में ना पड़िए। 2 महीने में मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक ओपन प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, अगर कोई कोचिंग वाला कहता है कि मैं 2 महीने में मेंस क्लियर करा दूंगा, आप इस चैनल के माध्यम से उसको बोलिए कि ये चैनल वाला बोल रहा था, मैं तैयार हूँ। किसी भी कोचिंग वाले के चक्कर में ना पड़िएगा। टेस्ट सीरीज, हाँ, मेंस का टेस्ट सीरीज अगर उनका है तो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू प्रिपरेशन फॉर आंसर राइटिंग, ओनली आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। कहीं नहीं, कुछ नहीं तो मटेरियल कर लीजिए 2-3 सोर्स का, उसी कोचिंग का, जो कोचिंग वाला कह रहा है कि मैं करा दूंगा क्लास, ये कुछ नहीं,
उसका 2-3 कोचिंग का नोट्स लीजिए, 2-3 हज़ार रुपये खर्च कीजिए, नोट्स लीजिए, पढ़िए और जाके आंसर दीजिए, आंसर लिखिए और लिख के आइए, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर राइटिंग ही वहाँ पे देखा जाना है, ठीक है। और ऐसे के लिए भी आपको वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसा आप मेंस के लिए GS1 GS2 के लिए लिख रहे होंगे, थोड़ा सा UPSC वालों से किसी